प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बेटे फर्स्ट चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन कर रहे थे हमने प्रीवियस वीडियो में। 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 1 to 9 क्वेश्चन हमारे इंटरनल में हो चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। मजदूर ने झूरी की किस आज्ञा का और क्यों उल्लंघन किया? तो मजदूर ने झूरी की आज्ञा का कब उल्लंघन किया और क्यों उल्लंघन किया, क्वेश्चन ये है। तो बेटे जैसे क्वेश्चन है ना, तो उससे रिलेटेड आपको बात पता होनी चाहिए। तो मजदूर ने झूरी की किस आज्ञा का और क्यों उल्लंघन किया, तो ये क्वेश्चन बेटे हमारा उस घटना से संबंधित है जब दोनों बैल गया के घर से रस्सियों को तुड़वाकर आ जाते हैं। तो जो झूरी है ना, उसकी पत्नी को काफी गुस्सा आया ना, क्योंकि वे उसके मायके से आए थे बिना काम किए। तो वह मजदूर को आज्ञा देती है कि इनके सामने सूखा भूसा ही डाला जाए, चनी वगैरह कुछ नहीं डाले जाए इनके सामने, ठीक है। तो झूरी उनको कहता है कि डाल दे, कुछ नहीं होता। तो उस वक्त मजदूर झूरी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो क्वेश्चन वहां से लिया गया है। आंसर देखो बेटे, गया जब झूरी के दोनों बैलों को हाँक कर अपने घर ले गया तो बैल वहां नहीं रुके, दोनों रस्सी तोड़कर भाग आए। गांव वालों और बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया कि पशु थे इतनी दूर गए थे लेकिन फिर भी भागकर आए और अपने मालिक के घर पर ही पहुंचे। झूरी की पत्नी को हीरा और मोती का वापस आना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। और क्यों नहीं लगा बेटे? क्योंकि वे उसके मायके से आए थे ना। कोई भी औरत ये चीजें सहन नहीं कर पाती। उसने मजदूर से बैलों को सूखा भूसा देने को कहा। जब झूरी ने भूसा खली डालने को कहा तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा का हवाला देकर झूरी की आज्ञा का उल्लंघन किया, झूरी की आज्ञा की अवज्ञा की। यानी मालकिन के ने कहा है ना कि इनको सूखा भूसा ही देना, तो मैं तो इनको सूखा भूसा ही दूंगा, क्योंकि अगर मैंने डाल भी दिया ना इनको चनी वगैरह खली वगैरह, तो आप कहोगे कि इसी ने किया है, तो उस वक्त आप मुझे नहीं बचाओगे। तो इसलिए वह झूरी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट, दूसरी बार गया बैलों को कैसे लेकर जाता है, घर में वह उसके साथ क्या करता है? तो एक बार तो वे भाग आए थे ना, तो फिर वापस आ जाता है गया उनको लेने के लिए। तो दूसरी बार जब गया उनको लेकर गया तो कैसे तो लेकर गया, और घर ले जाकर उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। आंसर देखो बेटे, दूसरी बार गया हीरा और मोती को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। पहली बार ना हाँक कर ले गया था, पैदल लेकर गया था। दूसरी बार बैलगाड़ी में जोत कर। ये भी पता होना चाहिए बेटे, एमसीक्यूज में हमारे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों बैल रास्ते में सड़क की खाई में बैलगाड़ी को गिराना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी अच्छा नहीं है, हमारी अच्छे से देखभाल नहीं करेगा। तो दोनों बैलों ने कोशिश की कि जो बैलगाड़ी थी ना उसको खाई में गिरा दे, लेकिन गया किसी तरह गाड़ी को गिराने से बचा लेता है। घर ले जाकर, क्वेश्चन है ना, घर ले में वह उनके साथ क्या करता है? घर ले जाकर वह दोनों बैलों को मोटी रस्सी से बांध देता है और उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा ही देता है। तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया? दोनों बैलों को रस्सी से बांध दिया, मोटी रस्सी से, क्योंकि पहले दिन रस्सी तुड़वाकर भाग गए थे ना, और उन्हें खाने को के लिए क्या देता है? वो सूखा भूसा देता है। अब बेटे कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो सोल्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो इनको करते हैं। लेखक ने गधे को किसके समान माना है और क्यों? ये हम कर चुके हैं। इजी क्वेश्चन है ये हमारा। लेखक ने गधे को किसके समान माना है? ऋषि मुनियों के समान, क्योंकि वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं ना। क्यों माना? क्योंकि वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, उन्हें लाभ हानि सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा ही बेटे गधा होता है कि चाहे कितना भी बोझा डाल दो उसको भूखा रखे, प्यासा रखे, वो कभी भी असंतुष्ट दिखाई नहीं देता। तो इसलिए लेखक ने गधे को ऋषि मुनियों के समान संतुष्ट माना है, क्योंकि जैसे ऋषि मुनि संतुष्ट होते हैं ना, वैसे ही गधा भी संतुष्ट होता है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। दोनों बैल लड़की का हाथ क्यों चाटने लगे थे? देखो ये क्वेश्चन बेटे वहां से है जब छोटी लड़की उनको एक एक रोटी खिला देती थी, तो छोटी लड़की ने ये देखा कि दोनों बैल अपनी रस्सी को चबा रहे हैं, तो वह समझ जाती है कि ये दोनों बैल रस्सी तोड़कर भागना चाहते हैं। तो वह उनको सहलाने जब लग जाती है ना और समझ जाती है उनकी बात को, तो वे दोनों बैल उसका हाथ चाटने लग जाते हैं। पाठ से उदाहरण देते हुए हीरा मोती की दोस्ती के बारे में ये वही क्वेश्चन है बेटे कि किन घटनाओं से पता लगता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो बेटे, लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। कथन पर प्रकाश डालिए। ये पंक्ति हमारी बेटे वहां से है जब कांजी हाउस में कैद पशुओं की नीलामी हो रही थी और उनमें हीरा और मोती भी थे। बाकी तो पशु भाग चुके थे ना, तो हीरा और मोती भी बचे थे ना वहां। तो लोग उनके पास आते
उनकी सूरत देखते, मतलब वो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, हड्डियां बाहर निकल आई थी उनकी, और मन फीका करके चले जाते और उनको खरीदने से मना करके वो चले जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। बैलों से तो हर कोई काम ही करवाने की सोच रहा होता था, लेकिन वे उनको खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। कांजी हाउस में उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? दिस क्वेश्चन कंप्लीट हम कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ये भी क्वेश्चन हमारा बैक एक्सरसाइज में है। तो बेटे आज हमारा फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा रिवीजन में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, विद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटरनल क्वेश्चन जो हमारे 11 थे, ये हमने पार्ट में डिवाइड करके वीडियो के अकॉर्डिंग आपको करवाए, और इनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन क्वेश्चन में भी नहीं थे, तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं।